24 फरवरी 2025 की यह बात है। गाजियाबाद के एक थाना में जिसका नाम है कविनगर, एक कॉल आता है। जैसे ही कॉल आता है, इसको रिसीव किया जाता है तो सामने से एक महिला बोलती है और कहती है कि साहब, मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। महिला रो रही थी, ज़ारो कतार रोते रोते पुलिस को बात बता रही थी कि साहब मुझे बचा लीजिए, मुझे लगता है कि मेरे पास मेरी ज़िंदगी के बहुत कम दिन हैं, मुझे लगता है कि मैं मर जाऊंगी। साहब मैं घर से निकली थी, लेकिन घर के बीच में ही कुछ लोगों ने मुझे अपनी कार के अंदर खींचा और खींचने के बाद मुझे कोई जहरीला इंजेक्शन लगाया। इतना ही नहीं, मेरे ऊपर ऐसा केमिकल फेंका है जिस केमिकल फेंकने की वजह से मेरी गर्दन जल गई है। और ये लोग जो हैं मेरे साथ बारी बारी रेप करते हैं। रेप करने के बाद हद तब होती है, इंसानियत यहाँ पर आकर शर्मसार हो जाती है कि उन्होंने मेरे प्राइवेट पार्ट में बोतल डाल दी है। अब ये तमाम चीज़ें करने के बाद मुझे एक कूड़े के ढेर पर फेंक कर चले गए हैं। ये सूचना मिलनी थी और इस सूचना की गंभीरता को समझते हुए फ़ौरन ही पुलिस एक्शन मोड में आती है और इस महिला के पास पहुंचती है। और महिला के पास पहुंचने के बाद इससे शिकायत लेती है और शिकायत लेने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन में जुटती है और जब इसकी जांच में जुटती है, जो सच सामने निकल कर आता है, जब इस सच का खुलासा करती है, ये खुलासा ही असल पूरी खबर है, ये खुलासा ही असल पूरी कहानी है। जब खुलासा करती है और ये खुलासा जब सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुंचता है, जो भी लोग इसको सुनते हैं उनके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। खासकर जो जवान लड़के हैं उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। यकीनन पूरी घटना सुनने के बाद आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक महिला के अंदर इतनी बड़ी सोचने की ताकत कहाँ से आ सकती है। आदाब, नमस्कार, सत्य श्री अकाल। मैं यह खान सोज। आज की जो सच्ची घटना, सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। दरअसल ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद की। और इसी गाज़ियाबाद में एक थाना है जिस थाने का नाम है कविनगर। इसी कविनगर में जब ये सूचना मिलती है और पुलिस जब जाती है और जाने के बाद इस महिला से जब बात करती है तो महिला रो रो कर तमाम बातें बताती है। और यहाँ पर दो लोगों के नाम बताती है, जिनमें से एक का नाम है दीपक चौहान उर्फ मेहनती। दूसरा जो व्यक्ति है उसका नाम है वैभव चौहान। ये बताती है कि इन दोनों ने मुझे कार के अंदर खींचा था और खींचने के बाद इनके साथ कुछ अज्ञात लोग भी थे जिनका नाम मैं नहीं जानती हूँ। और इन्होंने मुझे कार में खींचा और कार में खींचने के बाद पहले मुझे जहरीला इंजेक्शन लगाया जिससे मैं बेसुध होती चली गई। उसके बाद ये मेरे साथ बारी बारी रेप करते हैं। मैं इनको रोकने की, टोकने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन इनके सर पर पूरी तरीके से हैवान सवार था, शैतान सवार था। इन्होंने मेरे साथ रेप किया। इतना ही नहीं, जब इनका दिल भर गया तो इन्होंने कोई ऐसा केमिकल मेरे गले पर फेंका है जिससे कि मेरा गला पूरा जल चुका है। जब महिला अपना गला पुलिस को दिखाती है तो सामने पता चलता है कि इस महिला के गले पर कुछ तो जलने के निशान हैं। लिहाजा अब यहाँ पर महिला कहती है कि साहब हद तब होती है जब उन्होंने मेरे प्राइवेट पार्ट में एक बोतल डाल दी थी। अब पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता को समझते हुए इस महिला को फ़ौरन ही मेडिकल के लिए भेज देती है और पूरे मामले की जांच में जुट जाती है। सबसे पहले पुलिस के लिए आसान ये था कि जो दो नाम बताए गए हैं उन्हीं की तरफ रुख किया जाए और उनसे इन्वेस्टिगेशन की जाए। पुलिस फ़ौरन इधर की तरफ रुख करती है और जो वैभव चौहान है और दूसरा जो है दीपक चौहान, इसकी तरफ रुख करती है और इनका नंबर वगैरह लेती है, इनसे पूछताछ करना शुरू करती है। तो ये कहते हैं साहब, ये जो बेबुनियादी हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, आरोप लगाया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस यहाँ पर कहती है कि आप हमें अपना काम करने दीजिए और आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा जो दोनों हैं इनके नंबर लिए जाते हैं और इनकी जो ट्रेसिंग पर इनके मोबाइल को लगाया जाता है, कॉल डिटेल्स भी निकाली जाती हैं। ट्रेसिंग पर जब इनको लगाया जाता है तो इन दोनों की लोकेशन निकल कर आ जाती हैं उस वक्त की जिस वक्त ये महिला इन दोनों के ऊपर आरोप लगा रही है। अब पुलिस इनकी जैसी डिटेल आती है और जो इनकी लोकेशन निकल कर आती है, जो लोकेशन थी उसकी तरफ पहुंचती है और जाकर देखती है कि ये जो जगह जो महिला बता रही है वो थोड़ी उससे अलग है और ये दोनों जो लोग हैं ये कहीं और हैं। जहाँ पर ये दोनों लोग थे वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए थे। पुलिस यहाँ पर इन कैमरास को चेक करती है तो उस वक्त में ये दोनों व्यक्ति उसी जगह पर पाए जाते हैं जहाँ की इनकी लोकेशन मिली थी। जो महिला बता रही थी उस लोकेशन से बिल्कुल जुदा थी, अलग थी। अब पुलिस जब इस पूरे एंगल को देखती है तो कहीं ना कहीं ये जो केस है पूरा उल्टा नज़र आता है। अब ऐसे में सबसे पहले जो महिला है उसकी भी जो है डिटेल्स निकालती है और जो जगह बताई गई थी वहाँ के सीसीटीवी कैमरा को खंगोला जाता है। और खंगोलने के बाद पता चलता है कि जो जगह महिला ने ये बताया है कि उसके साथ रेप हुआ है तो यहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि सिर्फ अकेली महिला नज़र आ रही है। अब ये पूरा मामला कहीं ना कहीं उलझ गया था।
अब पुलिस दूसरे एंगल से काम करना शुरू करती है। सबसे पहले इसकी कुंडली खंगोलती है, जो महिला है। जब इसकी कुंडली खंगोली जाती है तो पता चलता है कि इस महिला के साथ एक और बार पहले भी रेप हो चुका है। अब पुलिस सब जगह के दरवाजे बंद करती है और सीधा महिला की तरफ रुख करती है और रिपोर्ट आने का भी इंतज़ार करती है। जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके आने का भी इंतज़ार करती है। मेडिकल रिपोर्ट आ पाती कहीं ना कहीं पुलिस के शक के दायरे में ये महिला आ चुकी थी। लिहाजा पुलिस अपने सामने इसको बिठाती है और इससे पूछताछ करना शुरू करती है। वो कहती है कि हम जानते हैं कुछ ना कुछ तो तुम्हारी कहानी के अंदर काला है, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो पुलिस को गुमराह करने का तुम काम कर रही हो। अगर तुम आसानी से बता दोगी तो अच्छा होगा, वरना तुम्हारे साथ सख्ती भी की जा सकती है। अब यहाँ पर जो महिला है वो कुछ बगैर सोचे समझे कहती है कि साहब, मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला है, जो मैंने बताया है वो सच है। ज़रा सख्ती दिखाई जाती है तो यहाँ पर महिला टूट जाती है और अपना सच जो बताती है, वाकई उसे सुनने के बाद पुलिस भी हैरत में पड़ जाती है कि एक महिला इतनी चालाकी से काम करने की कोशिश कर रही है। वो सोच रही है कि ये जो कुछ पढ़ी लिखी महिला है, ऐसे अफसरों को बहका सकती है जो हाई क्वालिफाइड हैं, जिन्होंने ऐसे लाखों केस को सुलझा लिया है। अब पुलिस फौरन जब इस पर सख्ती दिखाती है तो यहाँ मामला दूसरा ही आता है। अब यहाँ पर जो ये महिला है टूट जाती है और पुलिस को अपना सच बताना शुरू करती है। वो बताती है कि साहब, दरअसल एक व्यक्ति है जिसका नाम है विकास त्यागी, उससे मैं बात किया करती थी। उसका और मेरा रिलेशन था और हम दोनों रिलेशन में आए थे और हमने दोनों ने शारीरिक संबंध एक दूसरे की सहमति से बनाए थे। सहमति से बनाने के बाद मैंने सीधा विकास त्यागी के ऊपर आरोप लगाया कि उसने मेरा रेप किया है। रेप करने के बाद ये बात साबित भी हो जाती है और साबित होने के बाद सीधा वो विकास त्यागी को जेल हो जाती है। मैंने सोचा था कि विकास को तो जेल हो चुकी है, अब जाहिर है कि वो उससे फैसला करने की कोशिश करेगा। अब ऐसे में जो दो लोग हैं वो इस पूरे केस की पैरवी कर रहे थे, जिसमें से एक का नाम था दीपक चौहान, दूसरे का नाम था वैभव चौहान। दोनों इस केस की पैरवी कर रहे थे। मैं नहीं चाहती थी कि इस केस की कोई भी पैरवी करे। अगर पैरवी करेगा, जाहिर सी बात है जो मेरा केस है वो हल्का पड़ेगा। मैं चाहती थी कि इन दोनों को भी इसी तरीके से केस में फंसा दूं, जिसकी वजह से ये केस हल्का पड़ जाएगा और आखिरकार फैसला करने की नौबत आएगी। और जब फैसला करने की नौबत आएगी तो उस फैसले में मैं बहुत मोटी रकम लूँगी, जिससे कि मैं एक अच्छा फ्लैट खरीदना चाहती थी, बहुत अच्छी अपने पास संपत्ति करना चाहती थी। एक यही तरीका मुझे पैसा कमाने का नज़र आ रहा था। यही वजह थी कि मैंने इन दोनों के ऊपर भी आरोप लगाया कि इन्होंने मेरे साथ रेप किया है। अब पुलिस कहती है कि तुम्हारी गर्दन पर जो ये जलने के निशान हैं, ये किसी की केमिकल फेंकने के तो निशान है नहीं। जिस केमिकल की बात कर रही थी महिला, वो कहती है कि ये जलने के निशान उसी केमिकल से हैं, लेकिन किसी ने मेरे ऊपर फेंका नहीं था, बल्कि हल्की सी कॉटन से मैंने खुद ने ही अपनी गर्दन पर ये लगाया था, ताकि मेरे केस में और भी मजबूती आ जाए। इधर जो है मेडिकल रिपोर्ट भी आ जाती है तो सामने आता है कि इस महिला के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तमाम बातें सुननी थी, पुलिस हैरत में हो जाती है। फौरन इस महिला के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है। जो सीधे साधे लोग होते हैं उनको रेप में फंसाने का, और अन्य भी इस महिला के विरुद्ध मुकदमे दर्ज करती है और मुकदमे दर्ज करने के बाद इसको जेल की सलाखों के पीछे भेज देती है। जब इस पूरे मामले का खुलासा किया जाता है सोशल मीडिया के ज़रिए, जब लोगों को पता चलता है तो कहीं ना कहीं लोग भी अपने कानों पर हाथ लगा लेते हैं, हैरत में हो जाते हैं कि एक महिला किस कदर अंदाज से अपने दिमाग को चलाती है और पैसा कमाने की कोशिश करती है। आप ऐसी महिला के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। ख़ासकर लड़के क्या सोचते हैं, आप तमाम लोग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आप तमाम लोगों को समाज में जागरूक करना है। आप जहाँ रहें सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का भी ख्याल रखें। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये पहला केस ही ऐसा है जिसमें महिला ने मर्द को फंसाने की कोशिश की है और उसको पूरी तरीके से फंसा भी दिया है, बल्कि एक केस और है, बल्कि कई ऐसे अन्य केस हैं जो कि जयपुर में देखे गए, राजस्थान के जयपुर में देखे गए हैं। वहाँ पर कुछ लोग थे जो महिलाओं से सिर्फ़ और सिर्फ यही काम करवाते थे। उनका काम ये था कि अमीर लोगों को फंसाना, उनके साथ फिर शारीरिक संबंध बनाना, फिर उसके बाद उनको रेप केस में फंसा देना और उसके एवज़ में बहुत मोटी रकम लेना और तब उसको बरी कर देना। आप पूरी घटना के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं याह्या खान सोज़ आपसे इजाज़त लेता हूँ। मैं फिर से हाजिर रहूँगा किसी सच्ची घटना के साथ, किसी सच्ची कहानी के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ आप जहाँ रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। आदाब, नमस्कार, सत्य श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।